हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आईएफएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं मोहित पाटीदार और आज हमारे साथ ऐसे कैंडिडेट जुड़े हुए हैं जिनका नाम प्रणब है और जिनकी CSIR नेट एलएस की रैंक है ऑल इंडिया रैंक 114। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू प्रणब, ठीक है, फॉर क्वालिफाइंग CSIR नेट एग्जाम। इसके अलावा प्रणब, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। Sir, thank you. First of all, I want to thank you and thank you IFS team. My name is Pranav Ranjan Valli. I'm from Odisha and I have passed my MSc in Life Science from Central University of Jharkhand. And I have joined IFS offline coaching Pune from 2023. ओके। ओके प्रणब, ठीक Yes. है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि आपने ये CSIR नेट के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल कब पता चला था आपको? कौन से ईयर में या ड्यूरिंग ईयर मास्टर कब पता चला था? यस सर, CSR के बारे में मास्टर में ही ज़्यादा पता चला क्योंकि दोस्त लोग जो थे, वो लोग भी किसी किसी का रिसर्च करने का मन था, किसी किसी को असिस्टेंट प्रोफेसरशिप बनने का सपना था। तो वो लोग के बीच बातचीत होता रहता है, तो फिर डिसाइड होता है कि नहीं, क्योंकि मास्टर तो अभी कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर इसके बाद करना क्या है, क्योंकि इधर तुमको रिसर्च के फील्ड में जाना पड़ेगा वरना टीचिंग के लाइन पे जाना पड़ेगा। तो इसीलिए वही वही से ही मेरे को इंस्पिरेशन मिला था दोस्त लोगों से। ओके ओके प्रणब, हाउ वाज योर ऑफलाइन एक्सपीरियंस इन पुणे? सर, ऑफलाइन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब मोटिवेशन नहीं मिलता है तो क्लासरूम टीचिंग में टीचर लोग होते थे, गाइड करते रहते थे और वहां से मोटिवेशन भी मिल जाता था। तो जो डाउन फील होता था तो वो मैनेज हो जाता था। ओके 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 प्रणब, among 13 यूनिट विच वन इज योर फेवरेट? 13 यूनिट में से सर, आपकी कौन सी सॉरी सर। फेवरेट थी? सर, फेवरेट बोलेंगे तो सेल बायो, मोल बायो था हाँ हाँ। और सिग्नलिंग, डेवलपमेंटल बायो, ये ओके सब अच्छा था ओके ओके ओके, सर। ठीक है। और कौन सी ऐसी यूनिट थी जो डिफिकल्ट लगती थी आपको? सर, डिफिकल्ट बोले तो जनरली मेरा तो वीक पॉइंट है, बायोकेमिस्ट्री में थोड़ा डिफिकल्टी आता है। बट कैसे सर यहाँ क्लास लिए थे, कुछ कुछ समझे थे, बट फिर भी बायोकेमिस्ट्री और प्लांट में थोड़ा दिक्कत होता है मेरा। तो आपने उसके साथ कैसे डील किया, मतलब उसमें कैसे पढ़ाई की आपने, सो दैट हमारे जो एस्पिरेंट हैं, जो आपका ये इंटरव्यू देख रहे हैं, उनको पता चल सके कि जो यूनिट डिफिकल्ट होती है उसके साथ कैसे डील करना है। सर, क्योंकि एक बात तो ये है कि पहले आपको यूनिट फाइनलाइज करना है कि कितना यूनिट मेरे को टारगेट करना है, ओके। और बाद में ये करना है कि जो यूनिट डिफिकल्ट लगता है, मतलब किसी यूनिट को पूरा भी छोड़ना नहीं होता है। आइदर उससे 40-50% जितना होता है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, PIQ गो थ्रू करके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है उसको फाइंड आउट करके वही टॉपिक ही करके जाना है एग्जाम के लिए। वही सजेशन रहेगा मेरा। ओके ओके प्रणब, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा था ताकि कई सारे एस्पिरेंट को भी कुछ यूनिट्स टारगेट मतलब डिफिकल्ट लगती टारगेट करने के लिए, तो डेफिनेटली उनको हेल्प मिलेगी। प्रणब, माय नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ फॉर यू दैट के ठीक है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी रही थी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, पार्ट A B C? सर, जनरली तो हमको जब यहाँ मॉक टेस्ट देते रहते हैं या कोई भी वीकली टेस्ट देते रहते हैं, पार्ट सी से ही शुरू करते हैं, क्योंकि पार्ट सी जो होता है वो अपना ज्यादा टाइम टेकिंग भी होता है और क्वेश्चन लेंदी होता है। तो यहाँ हमको गाइडेंस भी मिलता है कि पार्ट सी से शुरू करो और जो सबसे रहता है कि जैसे कि इजी रहता है क्वेश्चन, वो सबको अटेम्प्ट करते जाओ, क्योंकि 75 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से हमको 25 करना रहता है। तो पहले, और वो मार्क फेचिंग भी होता है, क्योंकि आपका पार्ट सी जितना स्कोरिंग हो रहेगा, आपका रैंक उतना अच्छा आ सकता है। तो वही पहले पार्ट सी करना रहता है, वहां से कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। अगर 25 नहीं मिलता है तो फिर पार्ट बी को शिफ्ट किया था मैंने मैंने पहले ऐसे ही किया था। फर्स्ट पार्ट सी के लिए गया था, उसके बाद कुछ क्वेश्चन नहीं हुआ, छोड़ दिया, फिर पार्ट बी को शिफ्ट किया था, फिर यहाँ से कुछ क्वेश्चन करने के बाद फिर से पार्ट सी को आया था। तो ऐसे करके ही मैं किया था इस बार। ओके ओके प्रणब, ठीक है। तो वैसे तो आप ऑफलाइन में थे, ठीक है ना, ठीक है, तो आपको कोई यस। दिक्कत नहीं आई होगी, फिर भी स्टिल ठीक है, लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं, अप्स एंड डाउन आते हैं, ताकि तब आप हाँ, ऐसा सोचिए। आपको ऐसा लगता है कि डिमोटिवेशन टाइप का फील होता है, यार ये एग्ज़ाम को मैं कब से तैयारी कर रहा हूँ, या इसमें तो 13 यूनिट है, कैसे सॉल्व करूँगा, कैसे पढ़ूंगा? तो ये सब कुछ आपके एक्सपीरियंस हुआ है क्या आपको? हाँ सर, जरूर हुआ था, क्योंकि इसलिए थोड़ा टाइम टेकिंग भी लग गया तैयारी के उसके दौरान, साथ क्योंकि पहले जो 6 महीना था उसको इतना सारा यूनिट है तो प्रेशर आ गया था कि कैसे क्या हैंडल करना है, क्लास भी करना है, ये टेस्ट भी देना है, फिर उस दौरान थोड़ा डिमोटिवेशन रह गया था।
फिर पिछले बार का पहले जो जून वाला हुआ था, जून वाले में तो थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट लेवल आ गया था, तो उसमें भी थोड़ा डाउन हो गया था मोटिवेशन। तो फिर अभी इस बार पिछले बार को थोड़ा खुद को पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रख के तैयारी किया, तो अभी जो रिजल्ट आया है सही है। जेआरएफ तो नहीं हो पाया, बट फिर भी एलएसओ आए तो खुश है। ओके 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 ओके। हाँ डेफिनेटली, क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट बस इसी में रहते हैं कि वो जो जिनका एलएस नहीं होता वो सोचते कि एलएस ही हो जाता तो अच्छा रहता शायद लेक्चरशिप के लिए। डेफिनेटली आपका तो हुआ हाँ है। सर। ओके ओके। प्रणब, ऐसी कोई टिप्स और ऐसी कुछ बातें जो आप हम तक शेयर करना चाहें सो दैट सारे एस्पिरेंट जो है हमारे आपसे इंस्पायर हो। हाँ सर, एक बात तो कहना चाहेंगे कि ये जो ड्यूरेशन में प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, उसी ड्यूरेशन में खुद को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आप खुद को पॉजिटिव रखेंगे, नेगेटिव एनवायरनमेंट से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है। और जो है प्रोसेस में ट्रस्ट करना जो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम्म, क्योंकि आपको लगेगा नहीं, क्योंकि आप अगर अभी पढ़ाई करेंगे तो आपको जो रिजल्ट जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं कि अभी पढ़ेंगे नहीं और बोलेंगे मैं रिजल्ट इतना आ जाएगा वो आ जाएगा, वो सोच सोच के ही आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए आप अपना मेहनत करते जाइए और रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। ओके ओके ओके। डेफिनेटली बहुत सही कहा प्रणब आपने। और सारे एस्पिरेंट हमें ठीक है आपकी ये बात ज़रूर मानेंगे और सुनेंगे भी से, क्योंकि ये सारी बातें एक्सपीरियंस बेसिस पर आती है डेफिनेटली। ठीक है हाँ तो सर। ओके सर, प्रणब, थैंक यू फॉर दिस इंटरव्यू और थैंक यू ऑल द एस्पिरेंट जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं फिलहाल। मिलते हैं किसी और इंटरव्यू में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।